Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. And yes, I am here with a problem on thermodynamics. So let us check the statement of the problem and then we will move toward the solution part. So this is a statement. सबका कहना था थर्मोडायनेमिक्स पे सवाल आना चाहिए, तो आपके पास ये सवाल है। आप एक बार रीड करें, ट्राई करें, फिर उसके बाद हम इसके सोल्यूशन वाले पार्ट पे आते हैं। तो ये प्रोसेस हो रहा है, आपको तो सा ध्यान देना है यहाँ पर बातों को क्या बोला जा रहा है। ओके, सो यहाँ पर बोला जा रहा है ये एक प्रोसेस ए बी हो रहा है, कुछ ये प्रोसेस ए सी हो रहा है और ये प्रोसेस ए डी हो रहा है। एरोज ऐसे लगे हुए तीनों प्रोसेस पे, और फिर हमें बोला जा रहा है चेक करना है कि कौन से प्रोसेस में ए सी कौन से प्रोसेस में यहाँ पर हीट गिवन है और कौन से प्रोसेस में हीट टेकन आउट है। और फिर आपको इसमें ये भी चेक करना है कि कौन से प्रोसेस में हीट ज्यादा लिया गया है, दिया गया है। इन सारे चीजों के बारे में चेक करना है। तो हमें ये तीनों प्रोसेस को पहले निकालते हैं, ए बी ए सी और ए डी प्रोसेस पे हीट आया है या फिर हीट गया है। फिर देखेंगे ज्यादा आया है किस पे और किस में कम आया है, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, सो सोल्यूशन पे आते हैं। तो ये मेरे पास तीन बोल सकते हैं आप प्रोसेसेस हैं। तो पहले मैं क्या करना चाहता हूँ कि एक प्रोसेस लेना चाहता हूँ ए बी सी एंड ए। तो मैं एक प्रोसेस के साथ डील करना चाहता हूँ यहाँ, ए बी और फिर बी सी और फिर फाइनली सी ए। सो प्रोसेस का नाम बोल सकते हैं ए बी सी ए। ए बी सी ए प्रोसेस पे अपन पहले डील करेंगे, जो कि क्लॉकवाइज साइकिल है ऐसा मान सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ किया हूँ तो आप देख सकते हो ये ए बी सी ए, ये वाले साइकिल पे अपन डील कर रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन पे बताया गया है, अगर आप इस लाइन को पढ़ें, कि AC is the line parallel to the pressure axis where the volume at B is just smaller and D is just more than the volume at A by the same fraction। ठीक है, सो ए बी पे जितना कम है ए पर उतना ज्यादा है, वो सब चीजें तो ठीक है। बट यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि ये वाला जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस हम बोल सकते हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पर वॉल्यूम को कांस्टेंट बताया गया, प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वाला प्रोसेस आइसोकोरिक है। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, आप ध्यान से अगर देखें कि ये वाला प्रोसेस आइसोकोरिक है, और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हो प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो रहा होगा। तो यहाँ से तो हीट रिलीज हुआ है, यहाँ से तो हीट रिलीज हुआ है सी टू ए पे, सी टू ए पे आपका हीट रिलीज हुआ है। और अब बी टू सी अगर देखें तो एक एडियाबैटिक प्रोसेस बताया गया है, एडियाबैटिक प्रोसेस बताया गया है। और अगर ये एडियाबैटिक प्रोसेस है तो यहाँ पर क्यू इन्वॉल्व जो है वो की जीरो लिख सकते हैं। तो उसका मतलब यहाँ पर हीट रिलीज हो रहा है, यहाँ पर हीट इन्वॉल्वमेंट जीरो है, तो जरूर यहाँ से हीट एंटर कर रहा हो। तो यहाँ से जरूर हीट एंटर कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि मैं ऐसा तो बोल सकता हूँ कि क्यू ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, कि हीट क्यू ए बी की वैल्यू जीरो होगी। बिकॉज आप ऐसा भी समझ सकते हैं ओवरऑल साइकिल का वर्क डन जीरो है, सॉरी वर्क डन पॉजिटिव है, और डेल्टा यू आपका जीरो है। तो क्यू की जो वैल्यू है, जो क्यू इन्वॉल्व है इस प्रोसेस में, क्यू नेट, ये भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और ये ग्रेटर देन जीरो तब हो सकता है जब क्यू ए बी इज ग्रेटर देन जीरो है, ऐसा भी समझ सकते हैं। बाकी वो तो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो और अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ से एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं कि वर्क डन जो है आपका वो क्या है, क्यू नेट के इक्वल। और क्यू नेट आप लिख सकते हो क्यू ए बी माइनस क्यू सी ए। और इस हिसाब से अगर मैं देखूं और ये अगर आपका ग्रेटर देन जीरो है, तो उसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये इससे बड़ा है। तो क्यू ए बी इज ग्रेटर देन क्यू सी ए, ऐसा एक कंक्लूजन अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं, पहला कंक्लूजन, अगर मैं ये पहले प्रोसेस पे देखूं। एक चीज इस पे मुझे आपको और बताना है कि अभी हमें डील करना है एसी वाले प्रोसेस के साथ। तो क्यू सी ए के बारे में अपन अगर बोल सकते हैं कि ये नेगेटिव था, तो क्यू ए सी को तो अपन पॉजिटिव बोल सकते हैं, वो डायरेक्टली भी कर सकते थे। और साथ में अगर यहाँ पर देखें तो क्यू ए सी जो कि है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्यू ए बी से छोटा है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन और आ सकता है कि क्यू ए बी इज ग्रेटर देन क्यू ए सी। एक कंक्लूजन मैं यहाँ से ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ। चलो, तो ये हुआ पहला पार्ट। अब आते हैं अपन
एडी को भी इन्वॉल्व करना है, तो एडी आपका ऐसा गिवन है, एडी को भी इन्वॉल्व करना है। तो सेकेंड प्रोसेस पे आ रहा हूं मैं, और मैं इस बार डील करूंगा इस प्रोसेस के साथ, इस साइकिल के साथ, विच इज ए बी डी ए। तो अब अपन सेकेंड केस में ए बी डी ए के साथ डील कर रहे हैं। तो ए बी डी ए को अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो मुझे क्या समझ में आना चाहिए यहाँ से कि ए बी वाला तो ठीक है, हीट इन्वॉल्व है यहाँ पर, क्यू ए बी पॉजिटिव है, और बी टू डी पे आपका हीट इन्वॉल्व हुआ नहीं है। तो ये चीज हम पक्का बोल सकते हैं कि डी टू ए पे, इस प्रोसेस पे, सिंस इस प्रोसेस का वर्क डन पॉजिटिव है, और वर्क डन पॉजिटिव होने के कारण क्यू ए बी पॉजिटिव है, और अगर मैं यहाँ से हीट बाहर नहीं निकालता हूँ, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इस पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी बोल सकते हैं कि 100% हो जाने वाले, बिकॉज आप जो भी हीट दे रहे हो वो पूरा वर्क में यूज हो जा रहा है, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं, बिकॉज क्यू नेट इज इक्वल्स टू वर्क डन यहाँ पर लिखने वाले हैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए। और अगर ये क्यू नेट पे कुछ भी रिजेक्ट नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब जो भी आपने सप्लाई किया है वही आपका वर्क डन है, और अगर वही आपका वर्क डन है तो आपका एफिशिएंसी 100% बन रहा है, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से रिजेक्ट होना पड़ेगा। और अगर यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है तो डी टू ए पे हम बोल सकते हैं कि प्रोसेस डी ए पे रिजेक्शन हुआ है हीट का, तो ए डी पर आप बोल सकते हैं हीट आया होगा, हीट आया होगा, एडी पर हीट आया होगा। चलो, तो ये एक चीज और कंक्लूजन पे बोल सकते हैं कि क्यू ए डी इज ग्रेटर देन जीरो, यहां पर भी हीट आया है, क्यू ए डी इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहिए, तो पहले जहां तक अभी तक जो बातें हुई हैं उसको एक बार समझते हैं। और यहाँ पर हमने क्या बात किया कि पहले इस प्रोसेस में वही सारी चीजें लिखी गई है, इसकी वर्क डन पॉजिटिव थी, तो आप यहाँ से क्या बोल सकते हैं, क्यू नेट आपका पॉजिटिव आ गया, और क्यू ए बी की वैल्यू फिर आप बोल सकते हो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। और फिर हमने यहाँ से कंक्लूड किया था क्यू ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से पहला कंक्लूजन ये आया, ये जो कि अभी तक हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे, और वो मुझे देखना है कि क्यू ए बी जो हमने ये रिजल्ट निकाला, क्यू ए डी वाला जो पार्ट है, अब इसको मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर से मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करना चाहूँ, तो आप देखो क्या बोल सकते हैं। अब वर्क डन जो है यहाँ पर ओवरऑल अगर देखें मैं वर्क डन, तो पहले प्रोसेस में वर्क डन ए बी सी ए पे, इसको मैं लिख सकता हूँ क्यू ए बी माइनस क्यू ए बी माइनस क्यू सी ए, ऐसा लिख सकते हैं। और हमने अभी क्या देखा कि ये पहले प्रोसेस का वर्क डन होगा, और सेकेंड प्रोसेस में क्या लिख सकता हूँ, ए बी डी ए वाले पर लिख सकता हूँ क्यू ए बी माइनस क्यू डी ए। और आपको बताया गया है कि ये जस्ट इससे थोड़ा ज्यादा है, जितने अमाउंट से ज्यादा है, और ये उतने अमाउंट से यहाँ पर कम है। अब बोला जा रहा है जितना ये ज्यादा है उतना कम है, तो हम ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया, अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हैं सेकेंड प्रोसेस का, तो वो थोड़ा सा ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि क्यू ए बी डी ए इज ग्रेटर देन क्यू सॉरी डब्ल्यू ए बी सी ए। तो अगर ये कंक्लूजन अपन निकालते हैं, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि डी ए की जो वैल्यू होगी वो सी ए से कम होगी, और मैं बोल सकता हूँ ए डी की जो वैल्यू आएगी वो सी ए से कम आएगी, या फिर ए सी से कम आएगी, ऐसा कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो लास्ट वाली चीजें हमने बात की, उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है। वही चीजें यहाँ पर प्रीवियसली हमने ये देख लिया था, बी डी वाले बैट में एडियाबैटिक है, तो ये चीज बिकॉज हमारी एफिशिएंसी 100% बन सकती है, तो इस कारण से मैं क्या बोलूंगा कि एडी वाले प्रोसेस पे हीट बाहर आना चाहिए, एडी वाले प्रोसेस पे बीट बाहर आना चाहिए, सॉरी डीए वाले प्रोसेस पे बाहर आना चाहिए, तो एडी वाले पर एब्जॉर्ब होना चाहिए। और बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ अपन डील कर रहे हैं, सो ए बी डी ए की बात करें तो फिर से वही वर्क डन का स्टेटमेंट लिखें, और हम देख रहे हैं कि ये इससे बड़ा है, तो इस कारण से अगर दोनों वर्क डन के हिसाब से देखें तो ये वाला क्वांटिटी अगर बड़ा है एज कंपेयर टू सेकंड वाली क्वांटिटी से, सो हम बोल सकते हैं कि इसकी ये वाली जो फैक्टर होगी वो इससे छोटी होगी, और इस हिसाब से मैं ये भी कंक्लूड कर सकता हूँ कि क्यू ए सी इज ग्रेटर देन क्यू डी ए। ये हमारा ऑप्शंस अगर मैच करें यहाँ पर, तो एक बार चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए।
सो यहाँ से अगर देखें तो हीट इज गिवन टू द सिस्टम इन द प्रोसेस ए बी, यस, एंड रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इन प्रोसेस ए डी। एडी के प्रोसेस में भी हीट आया है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो रहा है। इन हीट इज गिवन टू द सिस्टम इन प्रोसेस ए बी, यस, एंड इट इज ग्रेटर इन द मैग्नीट्यूड हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ए डी। अच्छा, सो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं ए बी वाले प्रोसेस में हमने देखा था कि ये ए सी वाले प्रोसेस से ज्यादा है, और हमने ये देखा कि ए सी वाले प्रोसेस से ये ज्यादा है किससे, एडी वाले प्रोसेस से। तो हम डायरेक्टली यहाँ से भी बोल सकते हैं कि इन दोनों को अगर मैच करें तो यहाँ से भी कंक्लूड किया जा सकता है कि यस, ऑप्शन बी पे अगर देखें कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम इन प्रोसेस ए बी एंड इट इज ग्रेटर इन द मैग्नीट्यूड हीट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ए डी, तो यस, ये वाला पार्ट हमारा सही दिख रहा है। हीट इज गिवन टू द सिस्टम इन प्रोसेस ए डी, yes, heat is given to the system in the process AD and it is lesser in the magnitude heat involved in the process of AC। तो AC से ये छोटा है और हम बोल सकते हैं कि इस पे हीट दिया गया है, तो यस, ऑप्शन सी भी सही दिख रहा है। लास्ट अगर देखें तो हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम इन प्रोसेस AD, तो ये पहले ही गलत हो गया, तो यस, हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए बी एंड सी। सो ये एक आसान सा सवाल था थर्मोडायनेमिक्स का, थोड़ा सा प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि इस तरह के सवाल कैसे किए जाते हैं। सो ठीक है, और भी कुछ वीडियोस आएंगे थर्मोडायनेमिक्स पे, तो देखते हैं। अगर आपको चैनल्स और वीडियोस में मजा आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वीडियोस कैसी लग रही है, और थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं जिससे कि इस वीडियोस को थोड़ा और हेल्प मिले एक जगह से दूसरी जगह प्रमोट होने के लिए। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करते रहे, और मिलते हैं अगले वीडियो पे।